मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं मोहन सागर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आपका प्रेम भी मिल रहा है। आज एक ऐसे संत की कथा में लेकर आया हूँ जो भगवान से ही बहुत प्रेम करते थे। भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके अलावा वो किसी को मानते ही नहीं थे। वृंदावन की घटना है ये। संत जी भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे और उस समय पे जो रास्ते थे वो इतने सुगम नहीं थे। धीरे 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 चलते थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। एक बार कुछ संतों के साथ में वो परिक्रमा कर रहे थे। रास्तों के अंदर झाड़ियां और कांटे ये सब भी थे, लेकिन सब अपने आप को बचाकर चलते थे। उन संत जी की जटाएं कुछ ज्यादा बड़ी थी। वो धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते उनकी जटाएं एक झाड़ी में जाके अटक गई। उन्होंने प्रयास नहीं किया उसको हटाने का। थोड़े से आगे बढ़े, जब लगा कि मेरी जटाएं उलझ चुकी हैं तो फिर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनके साथ वाले वापस आते हैं, बोले महाराज जी लाओ लाओ लाओ, हम जटाएं आपकी सुलझा देते हैं। बड़े अठी थे, बोले ना, जिसने उलझाई है वो ही खोलेगा। वो बड़े विनम्र भाव से कहने लगे, किसने उलझाई है हमें बताओ, हम उसको पकड़ कर लाते हैं। जिसने भी उलझाई है। बोले यहां तो कोई था ही नहीं। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां कोई ना हो और मेरी जटाएं उलझ जाए। कोई तो होगा जो इस तरह का काम करेगा, कोई शैतान होगा, कोई भगवान होगा, कोई मेरा प्रेमी होगा, कोई मेरा शत्रु होगा, या कोई छोटा सा शैतान बच्चा होगा जिसने ऐसा किया। संत जी के एक विचार आया, उनके अलावा तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। बाकी के साधु कहने लगे, अच्छा अच्छा तो भगवान ने तुम्हारी जटाएं उलझाई। वो मुस्कुराकर कहता है हाँ। तो बाकी साधु कहते हैं कि तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी जटाएं सुलझाने के लिए भी भगवान आएंगे? मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब उलझाने के लिए आ सकते हैं तो क्या सुलझाने के लिए नहीं आएंगे? तुम लोग जाओ, तो जब आएंगे तब आ जाएंगे। संत जी खड़े रहे, प्रभु का नाम जपते रहे जपते रहे। पूरा दिन हो गया उनको खड़े खड़े। अगले दिन जब वो साधु वापस आए तब भी वो वहीं खड़े थे। आंखों में आंसू हैं, भूख प्यास। भगवान के प्रति प्रेम सब उनकी आंखों से झलक रहा है। लेकिन हठी इतने कि जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। अब वो फिर से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप हमारे साथ रहे हो हमेशा, इतने हठी नहीं होते हैं। भगवान इतने आसानी से नहीं आते हैं, चलो आप हमारे साथ। वो कहते हैं कि आप लोग जाओ, मेरी जटाओं को तो मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो ही आएगा जिसने इनको उलझाया। इधर भगवान श्री मणिवन विचार करते हैं कि अगर
ये इसी स्थिति में मर जाता है। तो इसका विश्वास तो टूटेगा ही। न जाने कितने भक्तों का विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि आसपास सर चर्चाएं हो गई थी कि इस तरह खटी बाबा है, वो कहते कि कृष्ण भगवान ने जटाएं उलझाई और वही सुलझाएंगे। अब कृष्ण भगवान एक छोटे से बालक का रूप बनाते हैं और उन महाराज जी के पास पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि बाबा प्रणाम। महाराज जी कहते हैं प्रणाम। कौन बच्चा? बोले बाबा मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बोले कौन सी चूक हो गई? बोले बाबा मैंने आपकी जटाएं उलझा दी। साधु भी समझ गए कि कृपा करने के लिए आ तो गए। तो बच्चा कहता है बाबा मैं अब वापस से आपकी जटाएं सुलझा दूं। तो भक्तों से प्रभु कभी नहीं जीत सकते। वो संत जी कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरी जटाएं उलझाई है, क्योंकि उनको तो और लीला करनी थी ना। बोले बाबा मैंने ही उलझाई है। बोले तुम तो मुझे दिखाई नहीं दी। बोले बाबा मैं सूक्ष्म रूप से आया था और मैं आपकी जटाएं उलझा के चला गया। बोले अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भगवान हो? वो कहते हैं हाँ बाबा हम जय जय, हम ही भगवान हैं। वो साधु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं बच्चा जाओ और तुम खेल लो। बोले नहीं बाबा हम आपकी जटाएं तो सुलझा कर ही जाएंगे, हमने उलझाई आप हमारी वजह से आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे हो, मैं तो आपकी जटाएं खोल कर ही जाऊंगा। बाबा मैं ही कृष्ण भगवान। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और देखिए किशोरी जी के प्रति प्रेम देखिए उन साधु का कि अकेले कृष्ण भगवान को मैं कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हैं। भक्त और भगवान का विवाद होता है, बहुत देर तक विवाद होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा चलो ये बताओ तुम ये कैसे मानोगे कि मैं कृष्ण भगवान हूं? बोले किशोरी जी आकर कहते हैं कि तुम कृष्ण हो तो मेरी जटाएं खोल दे, मैं तुम्हें ये अधिकार दे दूंगा। कृष्ण भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और राधा रानी के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं राधे जी किशोरी जी बड़ा चालाक है वो तो तुम्हारे दर्शन भी चाहता है। अब साधु के पास में भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी साक्षात प्रकट हुए। किशोरी जी कहती है बाबा प्रणाम। बाबा यही त्रिलोकी के नाथ बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, यही सर्वशक्तियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मित्रों साधु के नेत्र झरझर बहने लगे। दोनों की छवि को अपनी आंखों में धारण करके एक बात कहते हैं यदि यहीं पर मेरी मृत्यु हो जाए इन जटाएं उलझी हुई जटाओं के साथ और तुम दोनों सामने खड़े रहो तो मैं कहता हूं सर्वदा सदा सदा के लिए मेरी जटाएं ये ऐसे ही उलझी रहे। प्रेम मिलता है, प्रेम हक से लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा की जटाएं सुलझाई और बाबा को अपना बैकुंठ धाम दिया, उनको अपनी शरण दी। किशोरी जी
इसी तरह से कृपा करती हैं। बांके बिहारी जी अपने भक्तों पर इसी तरह से कृपा करते हैं। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और थोड़ी सी जिद प्रेम में होनी ही चाहिए। जय जय श्री राधे, जय बांके बिहारी।